ममता काफिल को गायब हुए कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता काफिल के पति नरेश भट्ट को गिरफ्तार किए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी वही ठन ठन गोपाल। न ममता काफिल का पता चला, न नरेश भट्ट से पुलिस उगलवा पाई कि ममता काफिल कहां है और आखिर अगर उसकी मौत हुई है तो वो क्यों हुई है, और मौत हुई है तो उसकी बॉडी कहां है। खून के धब्बे मिले, सबूत मिले, कपड़े मिले, 3 नाइफ खरीदे देखे गए, टेस्ला इनकी जो है बरामद हो गई है, जिनको टेस्ला को इसने बेच दिया था। वो क्लीनिंग एजेंट्स इन्होंने खरीदे। 30 जुलाई से ममता काफिल का कहीं अता पता नहीं है। कम्युनिटी परेशान है, उनके दोस्त परेशान है, लोग फ्लायर्स पे फ्लायर्स बांटे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं कि ममता काफिल का जैसे भी हो पता चल पाए। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस इस बात को भी जानती है कि ये कितना संजीदा मामला है और इससे लोग कितने सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं, कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं, कि कैसे एक 1 साल की बच्ची अपने बिना मां के रह रही है, जिसको दूध पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, अब उसकी मां उसके साथ नहीं है। उसके मां के साथ क्या हो गया, वो छोटी सी बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से अब भी तलाशती होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या पुलिस इस भावनात्मक जरिए से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है? आप लोग कहेंगे कि पुलिस को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो क्या ऐसे काम कर रही है? इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सर्च वारंट के नाम पे जो घर की जो भी अभी सर्च वारंट हुई, उसमें भी स्निफर डॉग्स नहीं ले जाए गए। आखिरकार पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? स्निफर डॉग्स की हेल्प लेने से पीछे क्यों हट रही है पुलिस? पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में मैं बार बार बात करता हूं। लोग कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अगर अपराधी ना चाहे तो वो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में पूछा गया? क्या नरेश भट्ट ने इनकार किया? अगर नरेश भट्ट ने इनकार किया तो चोर के दाढ़ी में तिनका। पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर रहा है बंदा, मतलब कि सच बोलने से डर रहा है। आधा केस तो वहीं सॉल्व हो जाता है। नरेश भट्ट के माता पिता ममता काफिल के गायब होने के ठीक 1 हफ्ते बाद नेपाल निकल दिए। बहू गायब है, और बहू के गायब होने के बाद ये लोग आराम से नेपाल निकल जाते हैं। क्या इनको चिंता नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनको परेशान नहीं होना चाहिए था कि 1 साल की छोटी सी हमारी पोती है और उसकी मां गायब है? क्या उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें यहां पे रुक करके, जबकि उनके पास कहा जाता है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, यानी कि ग्रीन कार्ड है उनके पास, तो दे कुड हैव स्टेड एज मच एज दे वांटेड। लेकिन ठीक ममता काफिल के निकलने के बाद ही ये क्यों निकल गए? किस चीज से सभी नजरें चुरा रहे हैं? किस बात की डर आखिरकार इनके सास और ससुर को थी कि ये निकल लिए? बहुत कुछ है दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन पुलिस का रवैया मुझे अपसेट कर रहा है। आप में से कई लोग हैं मुझे गलत कहते हैं कि नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस इस तरीके से काम कर रही है तो उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और उससे ज्यादा सवाल तो कम्युनिटी मेंबर्स पूछ रहे हैं, उनको चाहने वाले पूछ रहे हैं। और इस मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है वो भी अफसोसनाक है। ममता काफिल केस में कुछ नई बातें निकल कर आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो से पहले उन महिलाओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले वीडियोस में, पिछले क्लिप्स में कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी कहानी शेयर की थी और बताया था कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके के हैवान हस्बैंड से मुक्ति पाई और अब अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आगे आपको कुछ बताऊं, लेकिन आपसे बस यही प्रार्थना है कि अगर आप किसी भी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस अपनी आस पड़ोस में देखते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज देखते हैं, और जो महिलाएं हैं जिनको कहीं भी ये पता चलता है कि उनकी सहेलियां, उनकी रिलेटिव
अगर इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस से सफर कर रही हैं तो प्लीज इन बातों को बाहर लेकर के आइए। सोशल मीडिया आज के डेट में एक बहुत बड़ा औजार है, लेकिन साथ ही साथ हिदायत ये होगी कि अपने नाम को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें और अथॉरिटीज से संपर्क करें और अपने रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करें। ममता काफले को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, इनका एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिनमें उन्होंने एनोनिमस पोस्ट नहीं डाला बल्कि अपने नाम के साथ एक पोस्ट डाला कि वो डिवोर्स की प्रक्रिया के थ्रू जा रही हैं और उनके पति से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से चाइल्ड केयर में इनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ममता काफले को दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन हाँ, जब आप एक नार्सिस्टिक हस्बैंड से डील कर रहे हो तो कई बातें आपको चुपके और बड़े ही शांत तरीके से करनी पड़ती है। अगर आपने ये बात बता दिया और खुल करके सामने आ गई तो कई बार चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाती हैं। अफसोसनाक है और ऐसा ही लग रहा है कि जो ममता काफले करना चाह रही थी, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी, वही बात इस नार्सिस्टिक हस्बैंड को पसंद नहीं आई और कई हद तक इनकी माँ भी इसमें शामिल है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से वो चौपाड़ी शायद बोलते हैं, जो पीरियड्स के अंधविश्वास के रूल्स की वजह से जो ममता काफिल को बहुत ज़्यादा सहना पड़ रहा था। और मैंने पिछले वीडियोस में ये भी बताया था कि हर महीने 7 दिनों तक इनके साथ बिल्कुल छुआछूत वाली जो आप कह लीजिए बिहेवियर है वो किया जाता था। और अगर हर महीने 7 दिनों तक आप ऐसा करेंगे, 4 हफ्ते का एक महीना होता है और एक हफ्ता इनका स्ट्रगल भरा हो, तो ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी खुद हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और सास तो जो है वो आग में घी डालने का काम कर रही थी। आइए अब अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अपडेट्स ये आए हैं कि जो गाड़ी नरेश भट्ट ने बेचा था वो गाड़ी अब पुलिस के कब्जे में है। अब उस गाड़ी में बहुत सारे एविडेंसेस हो सकते हैं या फिर बहुत सारे एविडेंसेस वॉश आउट भी हो गए होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी आज के डेट में इतनी जबरदस्त है कि कुछ ना कुछ वहां से भी निकलेगा। पुलिस फिर से नरेश भट्ट के घर पे पहुंची और एक बार फिर से सर्च किया है, क्या चीजें हैं, क्या खुलासा हुआ है, इस पर पुलिस अभी बहुत खुलकर बात नहीं कर रही है। लेकिन अभी भी डेड बॉडी जो है, सॉरी मैं डेड बॉडी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस भी अब ये मानकर चल रही है कि ममता काफले का जिंदा होना नामुमकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इतने एविडेंसेस मिल चुके हैं, डीएनए टेस्ट होने बाकी हैं, लेकिन ब्लड स्टेन्स मिले हैं। बाथ टब में बहुत ज़्यादा ब्लड स्टेन्स मिले हैं, जिस बाथ टब को भी सीज कर लिया है पुलिस ने। और अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, उस बॉडी को ढूंढना। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नरेश भट्ट आर्मी में रह चुके हैं और आर्मी में रहने वाले लोग ढीठ होते हैं। सॉरी, मैं पूरे आर्मी को इस तरीके का स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि अगर वो दुश्मन के कब्जे में आ जाए तो जल्द अपने राज ना खोलें। तो एक बहुत मजबूत आर्मी की जो है मेंटेलिटी होती है और उनसे राज उगलवाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो पता नहीं नरेश भट्ट कब राज उगलेगा, ये समय ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशंस बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। एक ही पॉजिटिव न्यूज़ मैं आपको बता सकता हूं और वो ये है कि जो पुलिस चीफ हैं वर्जीनिया के, वो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव दिशा में हम मुड़ रहे हैं और हमारे पास कुछ और भी सबूत मिले हैं जिसके बारे में अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं कि ममता काफले जो है अब इस दुनिया में नहीं है और जल्द ही हम मर्डर के चार्जेस लगाने में कामयाब हो जाएंगे नरेश भट्ट पर। तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, मैं बार बार पहले वीडियोस का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक रिकैप सा मैं आपको बता रहा हूं कि हत्या के ठीक एक दिन पहले 3 नाइफ्स खरीदी गई थी, जिसमें से 2 माफ कीजिएगा 2 नाइफ्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं मिले और एक नाइफ जो है वो बरामद की गई है। तो 2 नाइफ्स कहाँ गए? फिर ठीक जैसा कि कोर्ट कहती है कि कम से कम ये 30 जुलाई का वक्त रहा होगा, दिन रहा होगा जब इनका मर्डर किया गया है और नेक्स्ट डे
ये वॉलमार्ट में फिर से क्लीनिंग एजेंट खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं जिसके बल पे इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इतना कोइंसिडेंटल कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ममता काफिल गायब हैं, ये 3 नाइफ खरीद रहे हैं, फिर क्लीनिंग एजेंट्स खरीद रहे हैं, और अब तो ब्लड स्टेन्स और बॉडी ड्रैग करने के भी सबूत मिले हैं कि बॉडी को ड्रैग करके घर से बाहर ले जाया गया है। कहाँ ले जाया गया है और किधर ले जाया गया है, अब ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और ये चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ममता काफिल की इस कहानी से हम सबों को बहुत कुछ सीख मिल रही है, और प्लीज मैं चाहूंगा कि महिलाएं बहुत ज्यादा वक्त ना दें, बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा वक्त देने के फिराक में बहुत सी लाइफ्स खत्म हुई हैं। ऐसे कई इंसिडेंट हैं, खुद अमेरिका के अंदर ऐसी कितनी कहानियां हैं जिसमें जो प्रेग्नेंट वाइफ्स थी उनकी जिंदगी खत्म हो गई, और हस्बैंड जो है मीडिया में गुहार लगा रहा था कि मेरी पत्नी खो गई है, उसे ढूंढने मदद कीजिए। इस तरह की कई कहानियां हैं जहां पे जो कांड करने वाला होता है वो सबसे पहले चोर चोर चिल्लाता है। सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा अगर महसूस हो रहा हो कोई आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो आपने एक्शन लेना है, आपने ही एक्शन लेना है, आपने ही अथॉरिटीज को कांटेक्ट करना है। समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपको भी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आराम से कदम उठाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा शोर करने की वजह से आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है। ममता काफिल को गायब हुए कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता काफिल के पति नरेश भट्ट को गिरफ्तार किए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी वही ठन गोपाल। न ममता काफिल का पता चला, न नरेश भट्ट से पुलिस उगलवा पाई कि ममता काफिल कहां है, और आखिर अगर उसकी मौत हुई है तो वो क्यों हुई है, और मौत हुई है तो उसकी बॉडी कहां है। खून के धब्बे मिले, सबूत मिले, कपड़े मिले, 3 नाइफ खरीदे देखे गए, टेस्ला इनकी जो है बरामद हो गई है, जिनको टेस्ला को इसने बेच दिया था। वो क्लीनिंग एजेंट्स इन्होंने खरीदे। 30 जुलाई से ममता काफिल का कहीं अता पता नहीं है। कम्युनिटी परेशान है, उनके दोस्त परेशान है, लोग फ्लायर्स पे फ्लायर्स बांटे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं कि ममता काफिल का जैसे भी हो पता चल पाए। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस इस बात को भी जानती है कि ये कितना संजीदा मामला है, और इससे लोग कितने सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं, कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं, कि कैसे एक 1 साल की बच्ची अपने बिना मां के रह रही है, जिसको दूध पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, अब उसकी मां उसके साथ नहीं है, उसके मां के साथ क्या हो गया, वो छोटी सी बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से अब भी तलाशती होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या पुलिस इस भावनात्मक जरिए से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है? आप लोग कहेंगे कि पुलिस को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो क्या ऐसे काम कर रही है, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सर्च वारंट के नाम पे जो घर की जो भी अभी सर्च वारंट हुई, उसमें भी स्निफर डॉग्स नहीं ले जाए गए। आखिरकार पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? स्निफर डॉग्स की हेल्प लेने से पीछे क्यों हट रही है पुलिस? पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में मैं बार बार बात करता हूं। लोग कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अगर अपराधी ना चाहे तो वो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में पूछा गया? क्या नरेश भट्ट ने इनकार किया? अगर नरेश भट्ट ने इनकार किया तो चोर के दाढ़ी में तिनका। पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार कर रहा है बंदा, मतलब कि सच बोलने से डर रहा है। आधा केस तो वहीं सॉल्व हो जाता। नरेश भट्ट के माता पिता ममता काफिल के गायब होने के ठीक 1 हफ्ते बाद नेपाल निकल दिए। बहू गायब है, और बहू के गायब होने के बाद ये लोग आराम से नेपाल निकल जाते हैं। क्या इनको चिंता नहीं होनी चाहिए थी? क्या इनको परेशान नहीं होना चाहिए था कि 1 साल की छोटी सी हमारी पोती है और उसकी मां गायब है? क्या उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें यहां पे रुक करके, जबकि उनके पास
कहा जाता है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, यानी कि ग्रीन कार्ड है उनके पास, तो दे कुड हैव स्टेड एज मच एज दे वांटेड। लेकिन ठीक ममता काफिल के निकलने के बाद ही ये क्यों निकल गए? किस चीज से सभी नजरें चुरा रहे हैं? किस बात की डर आखिरकार इनके सास और ससुर को थी कि ये निकल लिए? बहुत कुछ है दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन पुलिस का रवैया मुझे अपसेट कर रहा है। आप में से कई लोग हैं